बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से लगातार हलचल मची हुई है। खासकर बीजेपी और जेडीयू में तो खींचतान चल रही है। अटकलें तो ये भी है कि कभी भी एनडीए में दरार पड़ सकती है। अब इस बीच बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। आखिर क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए के दो दलों में अक्सर ही अनबन की खबरें सामने आती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अक्सर ही एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आते हैं, जिसके चलते कयास हैं कि एनडीए में कभी भी दरार पड़ सकती है, जिससे बीजेपी में टेंशन का माहौल है। अब इसी बीच आई एक तस्वीर ने बीजेपी की टेंशन और बढ़ा दी है, और ये तस्वीर है बीते दिन राबड़ी निवास पर हुई इफ्तार पार्टी की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बीते दिन यानी शुक्रवार को पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस पार्टी में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इनके अलावा इस पार्टी में चिराग पासवान और बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। वहीं बिहार विधान परिषद के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह ने भी तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में शिरकत की। अब नीतीश कुमार के इस पार्टी में शामिल होने के बाद सुगबुगाहट का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि नीतीश आखिरी बार 2017 में गठबंधन टूटने से कुछ दिन पहले राबड़ी देवी के आवास पर हुई इफ्तार में शामिल हुए थे। और अब जब एनडीए में खटपट चल रही है, तब नीतीश का इस इफ्तार पार्टी में शामिल होना कई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। कयास है कि बोचहा उपचुनाव में मिली चुनावी जीत के बाद महागठबंधन नए सियासी जोड़ तोड़ की तैयारियों में जुट गया है। आरजेडी ने इफ्तार पार्टी के बहाने सियासी खेमेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि इस पार्टी में एनडीए के मुकेश सहनी को भी न्योता दिया गया था। वहीं इस पार्टी में नीतीश के शामिल होने के बाद तेज प्रताप यादव का बयान भी आया। हमने नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड हटाकर एंट्री का बोर्ड लगाया, तो वो आ गए यहाँ। अब आ गए तो सरकार बनेगी ही। अब इस पार्टी के बाद सियासी महकमे में हलचल तो पैदा हो गई है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी से नाराज चल रहे चिराग और मुकेश सहनी को भी पार्टी में बुलाकर राजद ने बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की है कि आने वाला समय बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। अब बीजेपी इस मुश्किल का क्या हल निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा।